Hello bachcho, the question says the standard molar heat of formation of ethane, CO2 and water are respectively minus 191.1, minus 94.1 and minus 683. One is 68.3 kilocalorie. The standard molar heat of combustion of ethane will be। तो हमें बच्चों मोलार हीट ऑफ कंबशन ऑफ इथेन के बारे में पूछा है, हमें फॉर्मेशंस दिए हुए हैं सारे रिएक्शंस के। तो बच्चों की कंसेप्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट होगा वो होगा बच्चों कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी enthalpy of reaction from enthalpy of formation। तो बच्चों जो कैलकुलेशन होती है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने की फ्रॉम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज द की कंसेप्ट ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो पहले बच्चों ये हम समझते हैं स्टैंडर्ड मोलार हीट कैपेसिटी क्या, स्टैंडर्ड मोलार हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है क्या, स्टैंडर्ड मोलार हीट ऑफ कंबशन। इसका मतलब बच्चों है क्या, इसका बच्चों मतलब है एंथैल्पी चेंज when 1 mole of substance undergoes complete combustion in presence of excess of ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बच्चों, एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो कंप्लीट कंबशन होता है कब वो भी बच्चों एक मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए, जब डिफाइंड ही बच्चों किसके लिए हो रहा है, एक मोल के लिए हो रहा है, तो इसलिए बच्चों इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ कंबशन। तो एक मोल के लिए बच्चों, एक मोल सब्सटेंस जब कंप्लीट कंबशन में जाता है उसी को कहते हैं स्टैंडर्ड मोलर हीट ऑफ कंबशन रिएक्शन। तो बच्चों पहले ये लिख लेते हैं कि हमें किस किस का हमें दिया हुआ है। तो हमें बच्चों जो दिया हुआ है इथीन के फॉर्मेशन रिएक्शन हमें दिया हुआ है, हमें इथीन का फॉर्मेशन रिएक्शन दिया हुआ है। पहला हमें इथीन का फॉर्मेशन रिएक्शन दिया हुआ है, तो रिएक्शन को पहले लिखते हैं इथीन का कंबशन रिएक्शन ऑफ, पहले मैं इथीन लिख लेता हूं, कंबशन रिएक्शन ऑफ इथेन, कंबशन रिएक्शन ऑफ इथेन। बच्चों इथेन एक हाइड्रोकार्बन है, और मैं ये बता दूं इन जनरल जब हाइड्रोकार्बन का आप कंबशन कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है। तो इथेन क्या होता है, इथेन है बच्चों C2H8, ये होता है बच्चों इथेन C2H8 सॉरी C2H6 C2H6 इज इथेन। इसका बच्चों ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक्सेस होगी बच्चों, एक्सेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इथेन बच्चों है गैस, ऑक्सीजन भी है बच्चों गैस फिजिकल स्टेट। ये हमें दे रहा है बच्चों CO2 प्लस वाटर। पहले बैलेंस रिएक्शन करते बच्चों, क्यों इसको हम छेड़ नहीं सकते क्योंकि ये 1 मोल ही रहने वाला है। तो कार्बन पहले बैलेंस करते हैं, यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ पे एक है तो मल्टीप्लाई विद 2 कर दूं। अब हाइड्रोजन करते हैं यहाँ पे बच्चों 6, यहाँ पे है 3, सॉरी यहाँ पे है 2 तो मल्टीप्लाई 3 कर दो, तो 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, यहाँ है बच्चों 4, यहाँ है बच्चों ये सॉरी यहाँ पे है बच्चों 4 ऑक्सीजन प्लस 3 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, यहाँ है बच्चों 2 तो 7/2। तो बच्चों इसके लिए जो हमारा वैल्यू आएगी वो आएगी बच्चों डेल्टा H कंबर्शन
या बच्चों में इसी का कैसा था, क्योंकि अभी एक रिएक्शन ही है तो डेल्टा एच रिएक्शन, क्योंकि ये एक रिएक्शन ही है बच्चों तो इसको मैं कह सकता हूँ डेल्टा एच रिएक्शन। तो डेल्टा एच ऑफ कंबशन या डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन किसी के लिए भी कैलकुलेट किया जाता है बच्चों। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इस बराबर होता है समीशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट हो जाना चाहिए, माइनस वो होता है और माइनस करते हैं बच्चों समेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या एनपी क्या है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ एनपी, पहले डिफाइन कर देते हैं एनपी क्या है बच्चों। एनपी है स्टोइचियोमेट्री या मोल्स स्टोइचियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट। एनआर है बच्चों स्टोइचियोमेट्री या बच्चों आप मोल भी ले सकते हैं स्टोइचियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अब करते हैं बच्चों समेशन का मतलब क्या, एडिशन हो जाएगा। यहाँ पे कितने प्रोडक्ट दिए, प्रोडक्ट दिया है बच्चों में 2 CO2 एंड वाटर दिया है, तो CO2 की स्टोइचियोमेट्री है बच्चों 2, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 हो जाएगा बच्चों प्लस 3 टाइम्स हो जाएगा बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इसको माइनस कर दूंगा बच्चों, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 7/2 7 टाइम्स 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन प्लस 7 टाइम्स 2 एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि बच्चों हमें पता है स्टैंडर्ड स्टेट वी नो, एक नोट के रूप में हम ये लिख लेते हैं नोट के लिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट्स आर टेकन एज 0। स्टैंडर्ड स्टेट एलिमेंट बच्चों प्योर स्टेट एलिमेंट जैसे कार्बन का बच्चों ग्रेफाइट फॉर्म, ऑक्सीजन बच्चों गैस, नाइट्रोजन बच्चों जैसे गैस एक्सेट्रा को बच्चों इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है बच्चों 0 होती है, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 0। तो बच्चों डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन या डेल्टा एच ऑफ कंबशन हो जाएगा 2 टाइम्स डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 क्या है बच्चों, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CO2 बच्चों -94.1 प्लस 3 टाइम्स वाटर का बच्चों कितना, वाटर का है बच्चों 68.3। मैंने यहाँ पे बच्चों फिजिकल स्टेट बताना भूल गया, कार्बन डाइऑक्साइड की बच्चों गैस, वाटर की है बच्चों लिक्विड, तो 3 टाइम्स -68.3 ये जाएगा बच्चों प्रोडक्ट के लिए। अगेन -1 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन कितना है, वो इथेन बच्चों में दिया है -21.1। तो बच्चों जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा -188.2 माइनस 3 टाइम्स को भी करेंगे तो एक बच्चों -204.9, ये माइनस ये अंदर का माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा 21.1, तो ये बराबर हो जाएगा बच्चों -372 किलो कैलोरी। तो डेल्टा एच कंबशन या कंबशन रिएक्शन के लिए कितना आ जाएगा, इस रिएक्शन के लिए वो आ जाएगा -372 किलो कैलोरी। तो एक 1 मोलार स्टैंडर्ड कंबशन ऑफ इथेन की वैल्यू कितनी है -372 किलो कैलोरी। बच्चों ये हमारा आंसर नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। I hope you understood very well. Thank you and best of luck.